हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनित मैथ क्लासरूम में। जैसा आप जानते हैं, आज हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट 10th क्लास का मैथ चल रहा है हमारा। आज एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं हैं क्या, संख्या क्या होती है। संख्या, ठीक है ना, संख्या किसको बोलते हैं। संख्या हमें पता है कि हमारे पास अंक हैं। क्या है? अंक है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास अंक है, सभी को पता है ना। इन अंकों से मिलकर, ठीक है, क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे हमने लिखा 1 और 0, ये क्या है? एक संख्या बन गई। ठीक है ना। हमने लिखा 9, 2, 3, ये भी क्या बन गई? एक संख्या बन गई। ठीक है। हमने लिखा 5, 0, 2, 3, 4, 9, ये भी क्या बन गई? एक संख्या। ठीक है ना। जो अंकों से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं हम संख्या। ठीक है ना। अब ये संख्या तो अंक हमें पता चल गया, 0 से 9 तक के जो नंबर्स हैं वो हमारे अंक हैं। ठीक है। और संख्याएं जो इनसे मिलकर बन जाए, ठीक है, वो है हमारी संख्याएं। इन अंकों से मिलकर बन जाती है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो जो संख्याएं हैं हमारी, क्या है? संख्याएं हमारे पास है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और सेकंड है हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या है जो हमारे पास क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जो संख्याएं इन दोनों से मिलकर बनती हो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक नंबर होते हैं जिनको हम मान लेते हैं। ये हो गया, माइनस के क्या लिख दिया हमने? n लिख दिया, इसके अंदर कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। या कुछ लिख दिया हमने, माइनस का 9 लिख दिया, या फिर हमने लिखा माइनस का 9 8 लिख दिया, या फिर लिखा हमने माइनस का कुछ भी नंबर लिखा हमने 3 लिख दिया। ठीक है ना। ये क्या है? हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। जो हमारे पास क्या? काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है ना। और भैया एक मिनट यार, जरा सेट 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 सेट, एक मिनट। वास्तविक संख्या, ठीक है ना। ठीक है ना। परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होगी हमारे पास जिनको हम लिखते हैं क्या? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। P/Q के रूप में लिख सकते हो। एक शर्त है कि Q नॉट इजकल टू क्या होगा? 0 होगा। यानी Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तुम्हारी 0 नहीं हो सकती। हमने लिखा संख्या 2 लिख दिया, परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में तो है नहीं, लेकिन हम अपोन में क्या मान सकते हैं? 2 के अपोन में 1 मान सकते हैं। ये है हमारे पास परिमेय संख्या। इसके अपोन में हम 1 मान सकते हैं। हमने लिखा 1/2, ये भी हो सकता है। हमने लिखा 3/0, हो सकता है? नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही अपरिमेय संख्या जिनको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गई अपरिमेय संख्या।
तो ये जो भी संख्याएं है हमारे पास, सम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी, पूर्णांक हो गए, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये सब सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है ना, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं वो भी हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो बेटा जब हम ये वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो तो हमें इसमें कुछ अंक हो गया, संख्याएं होगी, और एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है ना, और सिद्ध करने के क्वेश्चंस हो गए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चंस एग्जाम्पल भी करेंगे और 1.1 के एग्जाम्पल और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हम पढ़ रहे हैं, अभी सोल्व करेंगे हम। ये हमारे पास वास्तविक संख्या हमने देख लिया कि वास्तविक संख्या किन्हें बोलते हैं। वास्तविक संख्या जो परिमेय है अपनी से, या जितनी भी हमारे पास संख्या है, पूर्णांक हो गए, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या है, तुम्हारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल मुझे दे दिया सेकंड, फर्स्ट ही कर लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है। ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 4 की पावर कितनी है, n दिया जी, ये। ठीक है ना, और क्या दिया, विचार करना जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है हमारी जो 1 से शुरू होती हो, 1 2 3, ठीक है, और कहां तक चली गई, इन्फिनिटिव तक चली गई, ये है हमारी प्राकृत संख्या। तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, आगे दिया उसने, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। किस पे समाप्त होता हो, 0 पर समाप्त होता हो। ठीक है ना, तो हम इसको 4 की पावर n को लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक है ना, 2 × 2 लिख सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 2 की पावर n और कहीं लिखा हुआ 5 की पावर n। ठीक है ना, ऐसा कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो उसको हम लिख सकते हैं। हाँ सर, लिखा हुआ कि 2 की पावर n × 2 की पावर n। ठीक है ना, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, एक मिनट, तो सोल्व कर रहे थे तो हमने देखा कि ऐसी ही प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, एक कहाँ पर, अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चंस तुम्हें ये करना था, हो गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ, एग्जाम्पल सेकंड्स है हमारे पास। एग्जाम्पल सेकंड है, उसने दिया संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 दिया है और 20 दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है हमें, इसके गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसको बार बार काटते चले जाओ। काटो 6 को, ये लिख सकता हूं मैं 2 से कट कर दिया 3 आ गया, 3 से कट कर दिया 1 आ गया, ये आ गया। ऐसे ही मैंने 20 को कट कर दिया, 20 को कट करके कितना आ गया, 10 आ गया। 2 से कट करा, 2 से करा 5 आ गया, और जी 5 से कर दिया 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको से 6 = 2 × 3 × 1, इसके गुणनखंड आ गए 6 के। ठीक है ना, ऐसे ही 20 के गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 5 × 1। तो भैया मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एचसीएफ।
और इसका एलसीएम भी निकालना। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? एचसीएफ का लिए हमको एक पेयर बना लेना, इसमें से इसका पेयर बन गया, 1 का पेयर बन गया, और कोई पेयर बना या कोई जोड़ा बना? नहीं बना। तो जो जोड़ा बना है उसमें से एक एक ले लेंगे, इसमें से ले लिया और इसमें से भी ले लिया, ये आ गया हमारा 2 1 जा 2, यानी 2 एकन 2। तो ये जो इसका एचसीएफ है वो आया हमारा 2, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जो एचसीएफ आया, एक नंबर वो लिख लिया मैंने। अब जो संख्याएं बची हुई है वो लिख ली, एक 2 बचा हुआ, 3 बचा हुआ, 5 बचा हुआ, तो 2 3 और 5 ये भी लिख दिया हमने। इनकी गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ गया, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये आ गया जी, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है जिससे हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया, ऐसे ही हमको क्या निकालना है, चलो एग्जाम्पल हो गया ना सेकंड। ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड की बात करूं तो सेम ऐसा ही है। एग्जाम्पल थर्ड में क्या दिया उसने दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, अच्छा 404 ये दिया उसने, 404 उसने दे दिया कि ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना, चलो कैसे कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही फैक्टर कर लो, 96 को काट लो, पहले 2 से काट लिया, कितना 4 दूनी 8, 1 बचा 48 आ गया, ये तो सबसे ही आवे ना। चलो इसको काट लिया, 24 आ गया। अब भैया इसको भी 2 से कट कर दिया, कितना आ गया 12 आ गया। इसको भी कट कर दिया मैंने, 6 आ गया। इसको भी कट कर दिया, 3 आ गया। और इसको भी कट कर दिया, 1 आ गया। ये आ गया इसको काट कर, 404 को भी काट लो, मैं काट सकता हूँ ऐसे, ये लो 2 से काट दिया, 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, 2 से काट दिया, 1 आ गया, ये नहीं कटेगा किसी से, इससे मैं पूरे से काटूंगा तो 1 आ जाएगा, 101 से ही काट सकते हैं हम इसको, ये आ गया 1, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 96 इजकल टू 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 और 3 1 और 1, ये है। 404 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 1, ये आ गया। अब मुझे निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, पेयर बना के, जोड़ा बना के, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया 1 का, और तो नहीं कोई है। चलो इसमें से एक क्या उठा लेंगे, 2 उठाया, इसमें से भी 2, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से 1 में से भी एक, तो ये आ गया हमारा 4। कितना आ गया भाई, 4 आ गया जी। चलो अब मुझे एलसीएम निकालना, एलसीएम कैसे निकाल लूंगा, एलसीएम कैसे, जो एचसीएफ आया और जो संख्याएं बची हुई हैं, कौन सी बची हुई, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3, या 2 2 और 2, 3 बार, एक 3 बचा और एक बचा है भाई 101, इनको गुणा कर लो। ये 4 है, 4 की गुणा 2 से करूंगा, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 की गुणा 3 से कर लो, 32 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आ गया 96 101। इसकी भी गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 96 की गुणा 1 से करेंगे 6 हासिल 9, या 96 लिख सकते हैं, और ये 96 इसका आंसर आ गया। ये लो जी, कोई दिक्कत है, एलसीएम भी मैंने निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। ऐसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है ना। ये तो हुआ बात किसकी, जब संख्याएं कितनी दी हुई है हमें, 2, यदि 3 दी हुई हो, 3 या 4 दे दी हो, तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया ना, चलो कर लो, चलो हो गया, चलो
एग्जाम्पल कितना है 4 है जी, एनसीईआरटी बुक का। चलो जी, एग्जाम्पल कितना है 4 है, ठीक है। 4 में क्या दिया उसने, एक दिया 6 72 120, 6 72 और 120 ये दे रखा है। अब क्या करना भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो कैसे कर सकते हैं, कटी कर लेंगे। पहला तो 6 को काट लो जी, 6 को काटेंगे 2 3 और 3 1 ये आ गया। अब 72 को, इसको भी कट कर दिया किससे, 2 से, कितना आ गया 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 9, 3 से काट दिया 3 और 3 से काट दिया 1 आ गया। ऐसे ही 120 को, 120 इसको भी कट कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 2 से काट दिया 60, 2 से काट दिया 30 और भाई 2 से काट दिया 15, 3 से काट दिया 5 और 5 से काट दिया 1, ये आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि 6 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, यही तो है, 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1, ठीक है। ऐसे ही 120 को लिखेंगे हम, ये भी आ गया 1 2 3 1 2 और 3, 3 कितनी बार है, एक बार, 5 कितनी बार है, एक बार, 1 कितनी बार, एक बार, ये आ गया, ठीक है ना। मुझे इसका एचसीएफ निकालना पहले तो, एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे हम, एचसीएफ निकालना किसका, एचसीएफ निकालना मुझे 6 और 72 और 120 का। चलो देखो जरा, पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लो, एक तो ये बन गया, ठीक है जी, और कोई एक 3 का बनेगा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये और एक 3 ये आ गया इसमें से। तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 2 3 और 1 1 का भी है, 1 1 1 1, तो ये आ गया हमारे पास 3 दूनी 6। एचसीएफ तो आ गया मेरे पास 6। अब मुझे क्या निकालना, एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका निकालना भाई, 672 और 120 का। कैसे निकाल लूंगा, एक तो मैं एचसीएफ रख लूंगा, कितना है 6। अब इनका भी जोड़ा बना लो जरा, ऊपर कितना बच रहा, ऊपर 3 और 1 बच रहा, तो मैंने 3 लिख दिया गुणा में, यहाँ जो ऊपर बच रहा। अब इनमें भी एक जोड़ा सा बना लेंगे, एक ये बन गया, एक ये, इन दोनों में से एक 2 लिख लूंगा, ये लिखा मैंने गुणा में 2। अब 1 2 1 2, ये 2 और ये 2 भी लिख लिया, इसमें से भी जोड़ा है ये, तो इसमें से भी 2 लिख लिया मैंने जोड़े का। क्या बचा, इसमें से एक 3 बच रहा, एक 5 बच रहा, एक तो बचा 3 और एक बचा 5 और एक 1 तो है ही। तो भाई या ना लिखो क्योंकि एचसीएफ में आ गया था, तो इनकी गुणा कर लो, गुणा करके जो आ रहा वो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। चलो करके देख लो जरा, 5 की 3 से करूँगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 की 3 से करूँगा, 60 की 3 से 6 18 180 180। अब 6 की गुणा 180 करूँगा 0, 8 6 48, हासिल कितना 4, 6 4 10, 1080 है क्या आंसर, 1080। 360 है भाई आंसर, तो 360 है। 6 0 0, अच्छा क्या रहा गड़बड़, 1 6 आ गया, 3 ये 3, अच्छा इसका जोड़ा बनाया 3 आ गया, ठीक है। और भाई 3 3 3 3 3 3, अच्छा ये 3, ठीक है। और भाई इसमें से जोड़ा बना लिया हमने, एक जोड़ा 2, ठीक है, एक ये 2, ठीक है। और क्या बच रहा, एक ये 3 बच रहा, एक 3 एक्स्ट्रा लिखा गया क्योंकि वो तो उसमें आ गया था ना एचसीएफ, ये वाला नहीं लिखना था। देखो जरा कैसे ये जोड़ा बना था, एक ये बनेगा, ये एचसीएफ में आ गया था पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या बच रहा था, एक ये बन गया, इसमें से एक 2 लिखा मैंने, इसमें से एक 2 लिखा,
ठीक है, 1 2 1 2, उसके बाद कितना, एक 3 बच रहा है, 3 लिख दिया, 5 बच रहा है। अब लिख लो जरा, अब देखो कैसे करेंगे, इनकी गुणा कर लो जरा। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 6 छंग 36, 360, एक 3 एक्स्ट्रा लिख दिया, यह आंसर है जी। चलो हो गया। हाँ फट, अब सीख गए होंगे ना, जब 3 का होगा तो 2 में से भी जब एलसीएम निकाल देंगे, लेकिन एचसीएफ तीनों का होना चाहिए, तीनों में से आना चाहिए कॉमन। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास भैया क्या, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे करेंगे, एक्सरसाइज में दिया 1.1, ठीक है, 1.1 में दिया उसने, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया मुझे, फर्स्ट का फर्स्ट कितना दिया, 140 दे दिया जी, 140। अब 140 को अभाज्य क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके गुणनखंड निकालने हैं करने, तो कैसे करता हूँ, 2 से काट दिया मैंने, कितना आ गया, 70 आ गया, 2 से काट दिया 35 आ गया, 5 से काट दिया 7 आ गया, और 7 से काट दिया 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी हम लिख सकते हैं 140 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है निकालना, हम फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है ना, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है इसका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन उसने दिया 156, कितना दिया भाई, 156। इसको भी सोल्व कर लूंगा मैं, किससे काट सकता हूँ, 2 से। कैसे पता चला मुझे 2 से, यदि संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 10 सॉरी 2 0 2 4 6 8 आए तो 2 से कट सकता है। ठीक है ना, यदि संख्या के साथ बाद में सम संख्या आए तो वो 2 से कट सकता है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है, ये भी 2 से कट जाए। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक है, ये किससे कटेगा, 3 से, 3 इगन 3, 3 इगन 3 तिया 9, ये 13 से कट जाएगा, 1 आ गया जी। चलो जी, हम लिख सकते हैं 156 इजकल टू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में 13 और इंटू में 1, ये आ गया जी इसका गुणनखंड। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया 38 25, थर्ड दिया कितना, 38 25। इसको भी मैं सोल्व कर दूंगा। कैसे सोल्व करूंगा, किससे कट सकता है, कैसे कौन सी संख्या से कट सकता है, फटाफट बताओ जरा, क्या कर सकते हैं हम इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किससे काट सकते हैं, किससे, देख लो काट के, 3 से देख लो, 5 से, पहले 3 से ही देख लो। 3 इकन 3, अगर मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 दूनी 6, 2 बज गए, कितना हो गया 22, 7 या 21, 5 15 5, ठीक है। अब 3 से देखो, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से कटा, 3 चौक 12, 7 में चलाएंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 का 3 ना, 5 से देखो, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, पंजे पंजे 25, ठीक है। 5 से देखो, 5 गन 5, कितना बच गया 3, 7 पंजे 35, 17 17 17 से ही कटेगा। तो ये आ गया भाई, किसका आया ये, 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो नेक्स्ट दिया हमें कितना, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास 5005, कितना है भाई 5005 है, कितना है भाई 5005
5 है, 5005। 4 क्वेश्चन, 5005। इसको भी कट कर लो। किससे काट सकता हूँ? 5 से काट सकता हूँ जी, काट दो। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। अब 5 से कट जाएगा, 5 दे दो, नहीं कटता। 7 से देखो काट के, देख लो जी। 7 एकन 7, कितना बचा? 3 बचा जी, 3 ही तो बचा। 10 में 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 ते 21, ठीक है। 11 से कट रहा गया, 11 एकन 11, कितना बचा? 11 तिया 33, 13 से काट लो 1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ इसको 555 को, कितना आया इसका फैक्टर? 5005 को 5 7 11 और 13, ये आ गया जी। नेक्स्ट दिया मुझे कितना नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट कितना है? अरे कहाँ गया? अच्छा, 74 29, 5 74 29, कितना है भाई? 74 29। इसको भी काट लो, 2 से तो कटना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 से देखो, 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा 22 21, 1 बचा 19, 3 से नहीं कटता। 5 से देखो, 5 एकन 5, कितना बचा? 2 बचा 24, 5 चौक 20, 4 बचा, कितना? 42, 42 में 5 से कट जाएगा क्या? कहाँ है? अच्छा 17 से कटेगा भाई। किससे कटेगा? 17 से काट दो। 7 34, 17 51, 17 चौका 68, कितना बचा? 4 2 6, 62 हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचा? 17 तिया 51। अरे 17 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 6 बच रहा था, 6 2 62 हो गया। 17 चौका 68, 17 तिया 51, 51 3 62, यानी 51 9 और 2 11, 119। 119 में पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा 119, ये करना है हमें, ठीक है ना। कितनी बार जा सकता है? 7 7 49, 9 बार, 119 या 7, 7 7 49 7 बार, ये आ गया जी। 7 7 49 हासिल कितना? 4, 7 4 11, ठीक है। 17 से गया, 19 से कट करो जा, 19 दूनी 38, कितना बच गया? 5 3 2 5, 57, 19 तिया 57, 23 से काट दो 1। तो इसके टुकड़े आ गए हमारे 17 19 और 23 और 1, ये इसके फैक्टर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं ऐसे सोल्व करना था, तो फर्स्ट हमने सोल्व कर लिया। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दिया कितना? इसको रफ कर दो यार, पहले रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया? सेकंड क्वेश्चन दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा? सेकंड में बोल रहा उसने, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। उसने बोला पहले तो मुझे एचसीएफ निकालना है इसमें, एचसीएफ, और क्या निकालना? एलसीएम। और क्या निकालना? दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? एचसीएफ
इंटू एलसीएम के बराबर होनी चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है मुझे, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना पहले तो, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होनी चाहिए, ये बोल रहा उसने। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 91, 26 और 91 91। चलो एचसीएफ निकालना हमने सीख रखा, एलसीएम भी सीख रखा। एचसीएफ कैसे निकाल लें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो। चलो किससे काट दो, 2 से काट दिया जी, 13 आ गया। 13 से काट दिया जी, 1 आ गया, ये आ गया। ऐसे ही 91 को सोल्व कर लूंगा मैं, किससे काट दूँ, ये 3 से तो कटता नहीं, किससे काट दूँ, बताओ जरा किससे काट सकता हूँ। 5 से नहीं कटने का, 7 से नहीं कटने का, 9 से नहीं कटने का, 13 से देख लो, 7 से ही देख लो पहले। 7 तिकन 7, 2 बचा, 7 तिया 21 और 13 से काट दिया, 1 आ गया जी, ये आ गया। तो 26 को मैं एचसीएफ क्या आ गया मेरा, यह मैं लिख सकता हूँ 26 को 2 × 13 और भाई 91 को लिख सकता हूँ 7 × 13। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया जी मेरा जोड़ा किसका बना, 13 का। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरा, एक तो एचसीएफ जो बच क्या रहा, 2 बच रहा, 7 बच रहा। 1 मैंने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, एक इसलिए लिखा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जिस संख्या के साथ करेंगे तो वही संख्या रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 13 और 7 दूनी 14, इनकी गुणा कर लूँगा मैं। 13 चौका 52, हासिल 5, 13 5 18, 182। एलसीएम आ गया मेरा 182। उसने बोला, क्या बोला, पहली एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या थी मेरी 26 गुणा दूसरी संख्या क्या थी मेरी 91 बराबर एचसीएफ कितना आया मेरा 13 आया जी। एलसीएम कितना आया 182 आया, ये लो, ये है जी। चलो कैसे सोल्व करूंगा मैं, दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए, कट भी रहा आपस में कुछ। 13 दूनी 26, 2 आ गया, इस 2 से कट जाएगा जी, 2 से काट दो, कितना 9 दूनी 18 और 2 × 2 और 91 से 91 कट गया, यानी 1 = 1। तो यही कंडीशन हमारी शो कर रही कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है, यही उसने बोला क्वेश्चन में, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, जो संख्या आएगी इसकी इसके साथ, दोनों संख्याएं क्या आएंगी हमारी बराबर आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका सोल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या दिया बच्चों, चल ये नोट कर लिया था ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया भाई, सेकंड का सेकंड क्या दिया, सेकंड का सेकंड दिया मुझे 510 और 92, 510 और जी 92, 92, यही है ना 510 और 92, ठीक है। अब देखो जरा कैसे सोल्व करेंगे। 510 के टुकड़े कर दो पहले, तो मैं एचसीएफ निकालना मुझे। 2 से काट दिया, 4 नहीं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, ये आ गया 255, ठीक है ना। चलो 2 अब तो कटने का, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5, ये किससे कटेगा भाई 3 से कट जाएगा, कट सके, 3 × 3 और 2 बचा 21, 7 × 21, ठीक है। अब 17 से काट दिया मैंने, क्या आ गया 17 से काट के 1 आ गया। अब ऐसे ही किसके करने हैं मुझे 92 के भी करने हैं, 92 को भी मैंने किससे काट लिया 2 से काट लिया जी, कितना आ गया, ये आ गया 2 से काट के 4 दूनी 8 और कितना बचा 1 बचा 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से काट लिया, कितना बचा 2 दूनी 4, 23 बचा, फिर 23 को 23 से ही कटेगा। चलो मैंने लिखा 510, 510 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 17
कोई दिक्कत? नो सर। 92 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 23। मुझे निकालना HCF। HCF दोनों में जोड़े बना लिए, 2 ही है बस, और तो नहीं, कोई 3 भी है भाई ना, हो तो 23 है। तो इसका HCF आ गया 2। अब मुझे निकालना इसका LCM। LCM क्या आ जाएगा? LCM, एक तो HCF लिख दिया, जो बच रहा, एक बच रहा 3 5, 3 × 5 × 17 भी बच रहा, एक 2 भी बच रहा, और एक 23 बच रहा। 2 और 23, इन सब की गुणा कर देंगे। गुणा करके कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 × 17 × 23, इन सब की गुणा करो भाई। 17 0 0, ये 60 ही तो, 17 की 60 17, 17 0 0, 17 34, 17 51, 17 छक्की 102, हाँ 102, तो ये हो जाएगा 102, 102, ये आ गया 1020। 1020 की 23 से कर लूँगा मैं, तो ये आ जाएगा भाई 1023। 1020 की किससे करनी आ जाएगा ना नीचे, यहाँ लिख देता हूँ आगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 23 0 0, ठीक है। 23 की 2 से करूँगा 46, हासिल को 4, 23 की 46 ही आएगा, और 23 इकन 23, यह आ जाएगा 23,460। कितना आया भाई? 23,460 आया जी। चलो अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92। HCF आया मेरा कितना? 2 इंटू नहीं बबुआ, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इजकल टू HCF। HCF है मेरा 2, LCM आया 23,460। चलो रे भैया, इसको कट कर दो या गुणा कर दो? कट ही कर दूं? कर दो, ये आ गया। 2 से काट दिया, किसको? इसको काट दिया, कितना? 2 दूनी 4, और भाई 1 10, यानी ये कट्टा तो था 510, कितना आएगा 2 से काट? 255, 255 हो गया। अब 2 से इसको भी काट सकूँगा, कितना आ गया 2 से काट के? 2 से काट के ये आ गया 2 दूनी 4, 92 को काटा था 46, और 2 से इसको भी काट सकता हूँ, कितना आ गया 2 से काट के? 2 से काट के आ गया 2 एकन 2, 2 एकन 2, 14 हो गया, 7 दूनी 14, ये हो गया 3 दूनी 6, ये आ गया। अब 2 से और काट लो, ये भी तो चल रहा है इधर, 255, 2 से इसको भी काट दो 46, यानी 23, और ये आ गया इधर काट के, बराबर चल ही रहा। ये आ गया हमारा कितना? 2 से काट दो, 5 दूनी 10, 17 हो गया, 8 दूनी 16, 13 हो गया, 6 दूनी 12, 10 हो गया 5, ये आ गया। अब किससे काट सकता हूँ मैं? ये किससे कट सकते? इससे कट जाएगा, वो कट जाएगा। 23 से इसको काटूंगा तो मैं 255 आएगा, 255, और 255 से 255 कट गया, तो 1 इजकल टू 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है रे भैया, ये है जी आंसर। सेकंड हो गया क्वेश्चंस। चलो ऐसे ही हम क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। थर्ड क्या है? चलो पहले नोट कर लो। हो गया? शाबाश, मेरे साथ साथ ही कर रही। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या दिया रे भाई? है थर्ड क्या दिया? थर्ड दिया हमें जी, पहले ही लिख देता हूँ, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इजकल टू HCF, और भाई इंटू में LCM, यही तो प्रूव करना हमें। चलो थर्ड क्वेश्चन दिया हमें 336 और 54,
336 और 54, ये है ना, 336 और 54, ठीक है। 336 के टुकड़े कर लो। मैं टुकड़ा कर लिया, किससे, 2 से काट लिया। 2 एकन 2, 13 हो गया, 6 दूनी 12, 8, 2 से काट दिया, 8 दूनी 16, 4, 2 से काट दिया 4, 2, 2 से काट दिया 21, 3 से काट दिया 7 और 7 से काट दिया 1, ये आ गया। 54 को सोल्व करेंगे। 54 को कट कर दिया, कितना आ गया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 7, 27, 3 से काट दिया 9 तिया 27, 3 से काट दिया 3 और 3 से काट दिया 1, ये आ गया। यार 2 मिनट रुको। ठीक है ना, चलो मैं लिख सकता हूँ 336 को कितना, 336 को लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 एक बार है, 7 भी एक बार है। ये क्या है, 54 है। 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 3 और 3। मुझे निकालना HCF, HCF क्या हो जाएगा, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक 3 का बन गया और भी कोई ना, 2 गुणा 3 यानी 6, HCF आ गया 6। मुझे निकालना LCM, यहाँ को कर दूँ क्या, LCM कैसे निकाल लूँगा मैं, LCM निकाल लूँगा मैं, एक तो 6 लिखा इंटू जो संख्या बच रही, संख्या कौन कितनी बच रही, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, एक 56 लिखा और 3 3 9, एक गुणा में 9 लिखा, यह आ गया जी LCM। 9 6 54 और गुणा 56, इनकी गुणा कर लो भाई, 54 और 56 की कितनी आ जाएगी गुणा करके, ये आ गया 54 और 56। चलो 6 चौक 24 हासिल 2, कितना 2, ठीक है। 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 30 20 50, 50 और 2 52, हासिल को 5, पंजे पंजे 25 और 5 30, ये आएगा ना। 6 चौका 24 हासिल 2, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 30 20 50, 2 52 का 2 का हासिल को कितना 5, पंजे पंजे 25 30, ठीक है, ये आ गया 30 24। अब बोला उसने कि 2 संख्या है, 2 संख्या, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी हमारी 336, दूसरी संख्या था 54, बराबर HCF कितना आया 6 आया, LCM कितना आया 30 24, 30 और 24 गुणा करेंगे या भाग कर लो, 6 से काट दिया 9 6 54, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, या 2 से काट दो 15 और ये आ गया 1 2 12, 15 12, लेकिन 2 से ये भी तो काटना, कितना 2 से काट के 2 एकन 2 13 6 16 68, ठीक है। अब 2 से और काट दो, 7 दूनी 14, कितना हो गया 5 दूनी 10, 1 12 6, ये आ गया। इसको भी 2 से काट दो, 8 और 4, ठीक है, 2 से और काट दो, 4 2, इसको 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 15, 7 दूनी 14 8, ये आ गया। 2 से और काट दो 21, ये आ गया, कट करके 2 एकन 2, कितना 17 17 हो गया, 9 6 अरे 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये आ गया। 3 से काट दो ना, 7 या 21 और 9 6 18 और 3 63, 9 7 63 और इस 9 से 9 कट गया, यानी 1 = 1 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। जब सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया
तो अब क्या करना भाई, अब हमें थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना। थर्ड क्या दिया हमें, थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, वीडियो कुछ लंबी हो गई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जब सोल्व करेंगे तो तभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे और तुम्हें हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? फिर से स्वागत है तुम्हारा आपके अपने 11वीं गणित मैथ क्लास में। हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चंस 2 सॉल्व कर लिए थे और हमें क्वेश्चंस थर्ड सॉल्व करना है आज। ये क्लास नहीं देगी तो कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। फटाफट एक्सरसाइज 10th क्लास पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। थर्ड थर्ड क्वेश्चन ये मैंने सिखाया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है, उसने बोला है कि जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 21 12 15 21 12 15 21 अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सिखाया था मैंने कैसे करते हैं। तीन संख्या होगा, फर्स्ट है 12 टुकड़े कर लेंगे, 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 3, 3 से काट दिया 1, 15 को भी कट कर देंगे, 2 से कट देंगे, 3 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 1, 21 को कट करेंगे, 3 से काट दिया 7 और 7 से काट दिया 1। तेज तेज कर देंगे हम, स्पीड से इसको लिख सकते हैं 12 2 into 2 into 3, इसको लिख सकता हूँ 15 को 3 into 5, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं रहे क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जिस संख्या के साथ करते हैं वही संख्या आ जाती है। 3 into 7, ये हमारा जो फैक्टर्स आए 12 15 और 21 के वो हमने लिख लिया है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ इनमें भी एक जोड़ा बना लेंगे। ये तीनों में जोड़ा है तो तीनों को एक साथ लिख लिया, यानी एक ही जोड़ा ऐसा है कि हम एक साथ लिख सकते हैं। 3 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो एचसीएफ इसका है 3। ऐसे हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ लिखा है इनटू एचसीएफ लिख लिया। अब जो बच रहा है, जो बच क्या रहा, 2 2 2 दूनी 4, 4 तो ऊपर नीचे 5 और 7, ये बच रहा है, ठीक है ना। सबकी गुणा करते हैं तो गुणा करके आ जाएगा हमारा 7 तक 35, 4 क्या 12, 12 गुणा 35, 12 गुणा 35 और इसको सोल्व करूंगा मैं, सोल्व करके आ जाएगा 12 पंजे 60, 80 6 12 के 36 और 6 36 6 42 420, ठीक है ना बेटा 420। क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे, आंसर है हमारे पास 400 400 400 400 कितना है, 400 400 420, ठीक है 3 और 420, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है स्पीड से। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड कुछ नहीं है, वैसे ही सोल्व कर दोगे तुम, वैसे ही सोल्व कर दोगे। क्या है 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29, स्पीड से कर दो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड 8 9 25, 8 9 और 25, करो जल्दी 8 9 25 कर दो 17 23 29, 8 9 25, 8 9 25, यही तो करना सेम अभाज्य गुणनखंड विधि। 17 के टुकड़े कर दो पहले, 17 को 17 से ही कटेगा। ये तो ऐसी संख्या है जो किसी से कटती ही नहीं, ये तो ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती, तो इनको तो 17 किसी से करना, 23 किसी से, 29 किसी से करना, तो हम लिख सकते हैं कि जो एचसीएफ है हमारे पास, एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है 1, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो इन सबके गुणनखंड में आएगी, टुकड़ा करूंगा यानी सबके पास है 1, तो जो संख्या कॉमन है, कॉमन क्या है, एक ही तो है, 17 को मैं काटूंगा 17 से 1 यानी
23 को 23 से काटूंगा 1 बच जाएगा, 29 को 29 से काटूंगा 1 बच जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 1 आ गया। अब एलसीएम इन सभी संख्याओं को गुणा कर दो। एचसीएफ 1 है, 1 की गुणा इनके साथ करूंगा तो एलसीएम निकल जाएगा, ये हो जाएगा 17, 23 और 29। इन सब की गुणा करके जो आएगा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना? एचसीएफ एलसीएम उसको करो ऐसे ही सोल्व करेंगे। 8 के टुकड़े कर दूं, 2 से काट दिया 4 आ गया, 2 से काट दिया कितना आ गया? 2 आ गया, और 2 से काट दिया 1 आ गया। चलो ऐसे ही 9 को काट लो, 9 को कट करा देंगे किस 3 से, 3 से कट करा 3 आ गया, 3 से कट करा 1 आ गया। ऐसे ही 25 को कट करूंगा, 25 को कट करा मैंने 5 से, 5 5 और ये आ गया 5, ये आ गया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 3, और 25 को लिख सकता हूँ 5 गुना 5। तीनों के पास क्या है? तीनों के पास 1 है, इनके गुणा में कुछ नहीं है तो नीचे 1 बचा हुआ 1 है। तो एचसीएफ कितना आ गया? इनका पेयर एचसीएफ है मेरे पास 1, एचसीएफ 1। एलसीएम कितना है? एलसीएम मेरे पास कितना? एलसीएम 1 तो है, इन सब की गुणा कर लो, 2 2 4 2 8, 8 तो ये 3 3 9, 5 तो ये 25। इन सब की गुणा कर देना, गुणा करके जो आएगा वो आंसर है तुम्हारा। ठीक है ना? 9 8 72, 72 के 25 की गुणा करना, 25 दूनी 25, 50 80 5, 25 सत्ते 25 चौका 100, 75 175, 25 क्या 75, 175 दो, 25 सत्ते 175। ठीक है, 175 और 5 180, 180 1800 है। चेक करो, थर्ड है 6। अच्छा 1800 ठीक है, और ठीक तो है, बिल्कुल राइट 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 राइट। इसका आएगा 11329 39, 11339, 11339 गुणा कर दे। ठीक है, ये हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। तो फोर्थ भी ऐसे ही करना, तो फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा फोर्थ तो लगे, ये हो गया ना, ये समझ में आया ना कैसे करना। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बस संख्या चेंज हो जाती है, संख्या चेंज कर देता है कभी, वरना ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, हाँ कोई सा बोर्ड है, ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व ऐसे ही करेंगे। ठीक है ठीक है, फोर्थ दिया मुझे एचसीएफ, एचसीएफ 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 किसका? 309 और 657, 306 है कि 9, 306 और 657। इसका एचसीएफ दिया 9, कितना दिया? 9 दिया। एचसीएफ 9 दे दिया मुझे, एलसीएम उसने पूछ लिया मुझे, एलसीएम निकालना है मुझे किसका? 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करो। कैसे कर सकते हैं रे बच्चा, कैसे कर सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, यानी पहली संख्या और भैया दूसरी संख्या किसके बराबर है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। ये हमने क्वेश्चन करा था, सेकंड क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। फर्स्ट संख्या कितनी दी है मुझे? 306 दी है। सेकंड संख्या कितनी दी है? 657। एचसीएफ कितना दिया? 9। एलसीएम मुझे याद करना, एलसीएम याद करना है रे भैया। चलो कैसे कर सकता हूं? 3 से कट जाएगा, इसको काट दो 3 से, 3 दिया 9, इसको भी 3 से काट दे, 3 गुना 3 0, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, देखो काट के, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 34 आ गया है, 34 आएगा, 90, 3 दिया 9, 12 हो गया 4, ठीक है, ये कट गया, बचा कितना? इधर बचा 34 गुना 657
और बराबर में कितना है एलसीएम, एलसीएम यही तो है। चलो गुणा करो जरा, 657 की गुणा मुझे करनी है 34 से, 7 चौक 28 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 3 से 7 21 हासिल 2 और 5 से 15 2 17 हासिल कितना, हासिल 1 36 18 और 1 19, 8 3 12 13 3 हासिल को 1 11 12 हासिल को 1 2 22,338 आंसर है 22,338। चेक करेंगे 22,338 22,338 22,338 चेक करो फटाफट 22,338 राइट क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, ऐसे करना है इतना इजी क्वेश्चंस आप, ठीक है ना। लेकिन कई बार पूछा गया बोर्ड में तो 3 नंबर का मिलता है, तुम्हें देख रहे 2 का भी है, 2 का आता है 3, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें सोल्व कर देना है। ओके चलो नोट भी कर लेना फटाफट। चलो फोर क्वेश्चन, फोर 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 की फाइव 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 क्वेश्चन। चलो 5 क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्वेश्चन मुझे दिया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। 6 की पावर n किस पे समाप्त होती है, 0 पर। प्राकृत संख्या क्या होती है मेरे बच्चों, प्राकृत संख्या होती है किससे शुरू, 1 से, 2 से, 2 3 यानी इंफिनिटी हुई है हमारी प्राकृत संख्या। उसने बोला कि 6 की पावर n कोई ऐसा, यदि मैं 6 की पावर 1 रख दूं क्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, 2 रख दिया क्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, 3 किसी भी प्राकृत संख्या पर 0 पर समाप्त होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसके 6 के टुकड़े कर लूं तो मैं 3 लिख सकता हूं इसको मैं, और इसकी पावर n है, ठीक है। n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी 2 into 5, यदि ऐसा कोई पेयर आ जाए, ऐसा कोई जोड़ आ जाए 2 के साथ 5 आ जाए, तब तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या आ गया, 0 आ गया, 0 पे समाप्त। लेकिन ये तो 2 और 3 आ गया, ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, तो इसका आंसर नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसके जैसा नहीं है, यानी 2 into 5 की प्रॉपर्टी के जैसा नहीं है, यानी 2 into 5 के जैसा नहीं है। अगर ये 2 into 5 के जैसा होता, ये आ जाता है यहाँ पर कितना, 10 होता, 10 की पावर ये होता कितना, या 20 होता, ठीक है, तब भी हो सकता था, तब 0 आ जाता लास्ट में, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 into 3 है, यानी 6 है, 6 की पावर 1 यानी 6 हो ही नहीं सकता, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 रख दूंगा मैं 12 हो जाएगा, सॉरी 36, 6 की पावर 2 रखा, 3 रख दूंगा उसका क्यूब 4, तो कभी भी वो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 0 कब आ सकता है, या तो वो पेयर 2 into 5 जरूर होना चाहिए, अगर जोड़े में 2 और 5 है तो तब आ सकता है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन 5 को सोल्व हुआ। अब 6 क्वेश्चन क्या दे दिया फिर भाई, 6 क्वेश्चन दिया है बच्चे, क्या है 6 क्वेश्चन, चलो 6 भी देखेंगे। 6 दिया उसने 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13, ये क्वेश्चन, ठीक है। उसने बोला कि ये और एक हो देगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, उस हमें बताना कि भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी एक दिया उसने और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, यही तो है मेरे बच्चे, सी 7 6 4 5 2, हाँ यही। चलो हमें बताना कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या हो, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, बताओ रे मेरे बच्चों, भाज्य
भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। दो भाज्य संख्या नहीं है, 3 है ना, 4 है, हाँ है, दो है भाज्य संख्या नहीं है, 3 है ना है नहीं, क्योंकि दो के गुणनखंड क्या है? दो के गुणनखंड है 2 गुणा 1, बस दो ही है। 3 के कितने हैं? 3 गुणा 1 बस। लेकिन 4 के कितने हैं? 2 गुणा 1 कितने गुणनखंड हो गए? गुणनखंड हो गए 3 या 3 से अधिक हो तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। तो हमें बताना कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये दो क्वेश्चन दिए, एक ये और एक ये। तो ये भाज्य संख्या क्यों है? फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला सोल्व कर रहा है। चलो मैंने देखा 7 11 13 ये गुणा में है, प्लस में कितना है? 13। इनमें दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन 13 है जी। 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो मैंने 13 ले लिया बाहर, अंदर बचा 7 गुणा 11 प्लस 1। भाई यहां से 13 तो बाहर आ गया, यहां से 13 बाहर आ गया तो 1 बचा, ये हो गया 13 गुणा 11 सॉरी 11 77 और 1 78 और गुणा में 1 भी लिख सकता हूं मैं। देखो क्या है? भाज्य संख्या आ गई, दो ही तो गुणनखंड है, 13 को हम काट नहीं सकते, 1 भी लिख लो, चलो 1 भी आ जाएगा इसके साथ, आ सकता है ना। 13 गुना 1 13 या 78 के भी तो टुकड़े हो सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो 3 से अधिक आ जाएंगे। जब गुणनखंड 3 से अधिक आ जाएंगे तो क्या है मेरे भाई? ये प्रीमे सॉरी ये भाज्य संख्या है। जब गुणनखंड 3 से अधिक आ जाए तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है? 3 से अधिक है, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो इसमें कॉमन देख लूंगा, 5 यहां पे 5 यहां पे, तो 5 बाहर आ गया भाई, 5 बाहर आ गया तो यहां 7 6 बचा, 7 गुना 6 बचा, 5 तो बाहर आ गया, 1 बच गया, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 1 भी बचा और प्लस में 1 बचा। अब तो मैं यहां देख लूंगा कि इसके गुणनखंड कितने हो गए। 3 से तो बहुत ज्यादा है, जब ये 3 से बहुत ज्यादा है तो क्या है? भाज्य संख्या है। जब ये भाज्य संख्या है तो क्या है? क्वेश्चन इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसके गुणनखंड भी क्या है? 3 से अधिक है। ओके 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 चलो ऐसे तो सोल्व कर देना, यहां लिख भी सकते हैं क्योंकि जो ये संख्या है हमारी ये क्या है? 3, इसके गुणनखंड 3 से अधिक है। जब 3 से किसी संख्या के गुणनखंड अधिक होते हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ओके 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 हा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार। चलो 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 7 क्वेश्चन दिया रे बच्चे। क्या दिया रे बच्चे? किसी खेल के एक मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, पथमिस रास्ता, ये है रास्ता। चलो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये है लड़की एस, कितने मिनट लग रहे एक चक्कर पूरा करने में? 18 मिनट। एक चक्कर एस को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं रे बच्चे। चलो उसने बोला रवि को 12 मिनट लगते हैं और एक बच्चा है रवि, और इसको कितने मिनट लग रहे हैं? 12। इसको एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। चलो रे भैया रे भैया रे भैया भैया भैया। चलो नेक्स्ट क्या बोला? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः जाओगे एक स्थान? ठीक है ना, दोनों यहाँ से बोलना शुरू करा, ऐसे 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 ऐसे, तो उसने बोला है क्या मैंने क्या बोला? उसने बोला कि दोनों वापस कितने समय के बाद मिलेंगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें तो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? 18 दूनी 36, यानी 18 दूनी 36, दो चक्कर ये 36 मिनट में लगाएगी लड़की,
और भाई रवि 12 तिया 36, ये 3 चक्कर लगा देगा 36 मिनट में। कितने चक्कर? 3, 12 तिया 36। तो ये 36 मिनट बाद दोबारा यहाँ मिल जाएंगे। समझ में आया कुछ? 18 दूनी 36, यानी 2 चक्कर लगा पाएगी लड़की 36 मिनट में। और ये 36 मिनट में 3, 12 तिया 36, 3 चक्कर, तो 36 मिनट बाद तुम्हें वापस मिल जाएंगे। या फिर एलसीएम निकाल दो ना, कहाँ पटक रहे हो? एलसीएम कैसे निकालना है? चलो क्या दिया? 18 दिया, 18 के टुकड़े कर दो, 2 से काट दिया 9 आ गया, 3 आ गया, और 3 से 3 आ गया, ये आ गया, 3 से काट दिया 1 आ गया, 12 को काट दिया, 2 से काट दिया 6 आ गया, 3 से काट दिया 2 आ गया, 2 से काट दिया ये आ गया। मैं लिख सकता हूँ 18 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 3 गुणा 3, 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 4 जोड़ा बना दो, ये बना दे, ये तो आ गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया मेरे बच्चों 2 3, 2 गुणा 3 यानी 6। एलसीएम एलसीएम आ गया 6, तो ये लिख दिया, मतलब बच क्या रहा? 3 बच रहा, और क्या बच रहा? 2 बच रहा। 6 18 18 2 36, कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो जब एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों प्यारे से आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करना ही। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पर्यायवाची संख्या। ठीक है ना? पर्यायवाची संख्या। यूपी बोर्ड के बच्चे हो आप, उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहें। और मेरे साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा? मेरे साथ चैनल पर जुड़ने से क्या फायदा होगा? बात तो ये है, मेरे साथ चैनल पर जुड़ने से यह फायदा होगा कि हम जब एग्जाम आएंगे तो क्या करेंगे? जब एग्जाम आएंगे तो हम जो हमारे बैक ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है ना? पेपर्स को सोल्व करेंगे, और इतनी मेहनत करेंगे हम मिलकर कि क्वेश्चंस एक भी ना छूट पाए। 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। टारगेट हमारा 100%, मैथ के पेपर में टारगेट 100% होना चाहिए, और 100 ही नंबर आएंगे अगर मेरे साथ रहोगे। ठीक है ना? क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बार तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है? एनसीईआरटी बुक पूरी कराएंगे, और भी जो क्वेश्चन कोई बाहर से आता है उसके लेवल के क्वेश्चन जो मैं तुम्हें सोल्व कराऊंगा। ओके, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल से जुड़ जाना, फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा एक परिवार, एक फैमिली बनाना है हमें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।